तो दोस्तों हम लोग इसमें कंट्रोल के साथ ए से लेके जेड तक के सभी बटन का यूज देखेंगे। हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ए से लेके जेड तक के शॉर्टकट को कैसे उपयोग करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कंट्रोल के साथ ए। कंट्रोल के साथ ए करने से क्या होता है, तो हम लोग वर्ड की सीटों पर जो भी डेटा होता है उस सभी डेटा को हम एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसको कैसे ये होता है। वर्ड की एक डॉक्यूमेंट खुली हुई है दोस्तों। हम पैराग्राफ लेने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इक्वल RAND और यहाँ से पैराग्राफ लेते हैं। दोस्तों ये आपके सामने एक पैराग्राफ है, एक सीट है और इस पर कुछ डाटा लिखी हुई है। अब हमें क्या करना होता है कि इसे सेलेक्ट करना है, तो हम माउस के इस पॉइंटर को सबसे नीचे रखेंगे और इसको ऐसे ड्रैग करके हम इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमें शॉर्टकट की सहायता से अगर इसे सेलेक्ट करना हो तो हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो दोस्तों इसके लिए हम अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल बटन को दबा के रखेंगे और उसके साथ ए बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा इंटायर डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाएगा। अर्थात उस डॉक्यूमेंट पर जितने भी पेज खुले हुए हैं और उस पेज पर जितने भी डाटा लिखी हुई है वे सारी की सारी डाटाएं एक बार में सिलेक्ट हो जाएगी। अब हम इसे चाहें तो इस पर कोई फॉर्मेट कर सकते हैं या इन सभी डाटा को एक साथ चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग कंट्रोल बी। कंट्रोल बी से हम क्या कर सकते हैं, तो दोस्तों कंट्रोल बी की सहायता से हम लोग जो भी डॉक्यूमेंट के ऊपर टेक्स्ट है उस सभी टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। तो चलिए इसको भी देखते हैं। दोस्तों मान लीजिए कि हमारे सामने एक पैराग्राफ है और वो ये पैराग्राफ है। अब हम क्या करते हैं, इसको कंट्रोल ए दबाकर पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट तो हो गए दोस्तों। अब हमें इसे बोल्ड करना है। बोल्ड का मतलब होता है ये जो टेक्स्ट दिख रहा है इसको अपनी नॉर्मल साइज से थोड़ा मोटा करके दिखाना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, कीबोर्ड पर कंट्रोल की को दबा के रखेंगे और बी बटन को प्रेस करेंगे। तो जैसे हम प्रेस करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो टेक्स्ट है वो बोल्ड हो चुकी है। अर्थात पहले जो ये सामान्य आकृति में थे उससे थोड़ी बड़ी दिखाई देती है। थोड़ा हम इसको दोस्तों और बड़ा करके देखते हैं तो आपको पता लगेगा कि ये किस तरह से बोल्ड है। तो देखिए अब कंट्रोल बी को दबाएंगे, ये बोल्ड हट जाती है यहाँ से, और फिर से कंट्रोल बी को दबाएंगे तो ये टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगी। तो ये होता है कंट्रोल बी के साथ यूज। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। तो आपने कंट्रोल बी को सीख लिया कि कंट्रोल बी की सहायता से हम टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों कंट्रोल सी। कंट्रोल सी से क्या होता है, कॉपी सेलेक्टेड टेक्स्ट। तो जो भी टेक्स्ट आपके डॉक्यूमेंट पे होगा उन सभी को हम लोग कॉपी करके किसी दूसरे डॉक्यूमेंट या दूसरे पेज पर पेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे इसको भी थोड़ा सा देखते हैं। मान लीजिए दोस्तों आपके पास ये डेटा है और इसको आपने बोल्ड करके रखे हुए था। अब क्या करते हैं, हम इन सभी पैराग्राफ में से नीचे के कुछ पैराग्राफ को डिलीट करते हैं। जैसे कि हम इसको देखते हैं, इसको डिलीट कर दिए। इस पैराग्राफ को भी दोस्तों डिलीट करते हैं ताकि आपको समझ में अच्छे से आएगी। अब क्या करते हैं, हम इन जो पैराग्राफ यहाँ पे दिख रहा है इस सभी पैराग्राफ को हम सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड पर कंट्रोल को होल्ड करके रखेंगे और सी बटन को एक बार प्रेस करेंगे। जैसे ही प्रेस करेंगे दोस्तों ये जो सिलेक्टेड पैराग्राफ है ये कॉपी हो चुकी है। अब हम चाहे इसको पेस्ट करना, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि हम एक बार किसी भी टेक्स्ट को कॉपी कर ले तो कितनी बार पेस्ट कर सकते हैं। तो हम चाहे तो अनंत बार तक पेस्ट कर सकते हैं, इसकी कोई टाइमिंग नहीं होती और ना ही कोई सीमा है दोस्तों। तो चलिए हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हमें ये जो कॉपी किया हुआ ये टेक्स्ट है इसको हमें यहाँ पेस्ट करना है। पेस्ट करने के लिए अब हम क्या करेंगे, तो कंट्रोल के साथ हम भी बटन को प्रेस करेंगे। तो कंट्रोल भी जैसे ही करेंगे तो ये पेस्ट होगा और हम जितनी बार कंट्रोल भी करते जाएंगे वो सिलेक्टेड टेक्स्ट था जिसको हमने कॉपी किया था वो अब पेस्ट होते जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि कंट्रोल सी के साथ हम कॉपी करेंगे और कंट्रोल भी की मदद से हम कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट कर सकते हैं। अब हम लोग कंट्रोल डी को देखते हैं दोस्तों। कंट्रोल डी की सहायता से क्या कर सकते हैं, तो ओपन फॉन्ट मेन्यू। तो दोस्तों चलिए हम फिर से चलते हैं डॉक्यूमेंट पर। तो हमारे सामने दोस्तों ये डॉक्यूमेंट है, हम इसको एक बार डिलीट करते हैं, फिर से पैराग्राफ को ले लेते हैं दोस्तों। ये आपके सामने पैराग्राफ है। अब क्या करते हैं, कंट्रोल ए दबाकर हम इन सभी पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लिए। अब इसे हमें क्या करना है, इसको बोल्ड करना है। तो कंट्रोल बी दबाकर हम इसको बोल्ड कर दिए।
अब इसको इसमें कुछ कलर डालना है। तो आप जैसे ही यहाँ पे आते हैं फॉन्ट कलर, तो फॉन्ट कलर पे दोस्तों जाके आप यहाँ से बहुत सारे कलर इसमें लगा सकते हैं। जो भी कलर आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। हमें मान लीजिए कि हमें रेड कलर लेना है, तो हम रेड पे जाके क्लिक कर दिए, सारे टेक्स्ट रेड हो गया। अब इस फॉन्ट के साइज़ को हमें बढ़ाना है, घटाना है, या इस पर और कुछ फॉर्मेटिंग डालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, शॉर्टकट के लिए हम लोग कंट्रोल डी को प्रेस करेंगे। जैसे कंट्रोल डी प्रेस करते हैं दोस्तों, तो हमारे सामने फॉन्ट मेन्यू खुल के आती है। ये एक मेन्यू है। अब इसमें चाहे तो आप यहाँ से इसे जैसे कि एरियल कोड है, आप इसमें से जो भी कोड लेना है उसको आप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ से बोल्ड, इटैलिक जो भी चुनना है चुन लीजिए, और उसके बाद यहाँ से आपको फॉन्ट की साइज़ जो भी लेना है वो ले लीजिए, और यहाँ से आप इसको ओके करिए। तो दोस्तों आपको इस पर कोई फॉर्मेटिंग्स नहीं समझ में आई होगी कि इस पर हुआ कि नहीं। तो दोस्तों हमें इस पर फॉर्मेटिंग डालने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, इन सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करके अब कंट्रोल डी को प्रेस करेंगे। जी, फॉन्ट स्टाइल के अंदर आप जाइए, इसको आपको बोल्ड, इटैलिक जो भी लेना है, तो हम यहाँ से बोल्ड इटैलिक को चुन लेते हैं, और साइज़ यहाँ से हमें मान लीजिए 20 लेना है, तो 20 ले लिए। अब इस के फॉन्ट के कलर को मान लीजिए हमको बदलना है, तो फॉन्ट के कलर को हमें ग्रीन करना है, तो ग्रीन को चुन लिए। अब क्या करना है, हम यहाँ से ओके कर देंगे। तो जैसे ओके करते हैं तो देखिए हमारे सामने फॉन्ट में बदलाव आ गया। तो दोस्तों हम कंट्रोल डी की सहायता से फॉन्ट मेन्यू को ओपन करके हम इस पे जो भी फॉर्मेटिंग डालना हो वो डाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों, कंट्रोल ई की सहायता से कहता है कि सेंटर अलाइनमेंट। तो हम लोग कंट्रोल के साथ दोस्तों कंट्रोल ई को सीखेंगे, कंट्रोल आर और कंट्रोल एल को भी हम लोग सीख लेंगे। तो यहाँ से हम लोग कंट्रोल एल, कंट्रोल ई और कंट्रोल आर को एक बार में ही सीखेंगे, क्योंकि ये पैराग्राफ से संबंधित है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर दोस्तों, आप वर्ड के अंदर आते हैं। वर्ड के अंदर आने के बाद दोस्तों आपके पास क्या है कि मान लीजिए आपके पास ये 3 पैराग्राफ है, ठीक है। हम पैराग्राफ को डिलीट करते हैं। अब क्या होता है कि हम जब किसी टेक्स्ट को लिखना शुरू करते हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट साइड से लिखाती है, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि इस पेज पे जो लिखावट है ना, वो लेफ़्ट साइड से नहीं हो के राइट साइड से हो, दाहिनी तरफ से लिखा है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, कंट्रोल बटन को दबा के रखेंगे और आर बटन को प्रेस करेंगे। अब क्या होगा कि हमारा कर्सर राइट साइड में चला जाएगा, और यहाँ से हम जब भी लिखना चाहें तो वो राइट टू लेफ़्ट लिखाएगा। इंटर मारिए, यहाँ से नीचे आइए, और जब जो भी पैराग्राफ आप लिखने की कोशिश करेंगे वो राइट टू लेफ़्ट दिशा की ओर लिखाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कंट्रोल आर। अब दोस्तों चलिए, अब हमारा कर्सर राइट साइड में, और हम जो भी टेक्स्ट को लिखेंगे वो राइट से लिखाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि ये टेक्स्ट बीच से लिखाना शुरू हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, कंट्रोल बटन को दबा के रखेंगे और ई बटन को प्रेस करेंगे, तो हमारा कर्सर बीच में आएगा, और हम जब भी अब टेक्स्ट को लिखेंगे तो ये टेक्स्ट इस तरह से लिखाएगी, ये बीच से लिखेंगे। आप इंटर मार के नीचे आइए, यहाँ से भी लिखना शुरू करेंगे तो ये बीच से लिखाएगी। तो आपको समझ में आया होगा दोस्तों कि कंट्रोल ई की सहायता से हम सेंटर अर्थात बीच से लिखना शुरू कर सकते हैं। कंट्रोल एल की सहायता से हम लोग लेफ़्ट साइड में जाएंगे, और जब भी हम अब टेक्स्ट लिखना शुरू करेंगे तो ये सारे टेक्स्ट लेफ़्ट साइड से शुरू हो जाएंगे। अब क्या करना है दोस्तों, मान लीजिए कि कभी आपने पहले कंट्रोल एल या कंट्रोल आर या कंट्रोल ई नहीं किया, टेक्स्ट को लिख दिए, तो मान लीजिए हमारे पास ये टेक्स्ट है, या कुछ टेक्स्ट को हम यहाँ से ले लेते हैं। कुछ टेक्स्ट है दोस्तों, हम यहाँ से क्या करते हैं, कुछ टेक्स्ट को यहाँ से डिलीट कर देते हैं। कुछ पैराग्राफ, हमारे पास एक पैराग्राफ है और हम इसको सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करके हम इसको कंट्रोल के साथ राइट बटन प्रेस करते हैं, आर बटन प्रेस करते हैं। आर से क्या होगा, ये राइट साइड से दिखाना शुरू कर देगा, राइट से लेफ्ट की ओर। और इसी तरह से इसको कंट्रोल ई करिए तो ये बीच में आ जाएगा, और कंट्रोल एल करिए तो ये लेफ़्ट साइड से शुरू हो जाती है। दोस्तों इसके साथ ही आपको एक चीज़ और दिखा देते हैं हम यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए कुछ टेक्स्ट को आप लिख रहे हैं, ये टेक्स्ट आगे पीछे कर रहा है। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये टेक्स्ट बीच में है, ये आगे है, ये आगे है, और ये सबसे नीचे है। तो हम क्या करते हैं कि इन सभी को चाहते हैं कि इधर से भी ये जो लाइन है वो ऐसे सीधा रहे, और इधर से भी ये लाइन सीधा रहे। तो हम यहाँ से सिस्टम में अंदर जाके
जस्टिफाई बटन को क्लिक करके हम सही कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि कीबोर्ड की सहायता से इसको करना, कि हम सारे लाइन जो दोनों तरफ से आपको दिख रहे हैं, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी, ये सारी लाइनें एक सीधी रेखा में आ जाए। इसके लिए हम इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ जे बटन को प्रेस करेंगे तो ये जस्टिफाई हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आपको ये पूरा एकदम लेवल में दिख रहा होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग कंट्रोल F का यूज को देखेंगे दोस्तों। मान लीजिए अपने पास एक पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ है, अब हमें कंट्रोल F यूज करना है। तो F की सहायता से क्या होता है, हम किसी भी टेक्स्ट को फाइंड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, फाइंड टेक्स्ट, हम कंट्रोल F बटन दबा के टेक्स्ट को फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग कैसे फाइंड करेंगे इसको थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे सामने ये 3 पैराग्राफ है और 3 पैराग्राफ में यू को हमें ढूंढना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट पैराग्राफ के ऊपर कर्सर को रखेंगे, कंट्रोल के साथ F बटन को प्रेस करेंगे। अब हमारे पास फाइंड का एक डायलॉग बॉक्स खुलता है और हमें इसमें जो भी वर्ड फाइंड करनी हो इन पैराग्राफ के अंदर, उन सभी वर्ड को हम बारी बारी से फाइंड कर सकते हैं। तो हमें ढूंढना है यू, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यू। अब जैसे ही फाइंड करेंगे, जैसे ही पहली बार इस फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे दोस्तों, जैसे कि हम फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक किए तो पहली बार चूँकि ये पूरे लेटर में से ढूंढ के निकाल देगा यू कहाँ पे है। तो देखिए यू हमें मिल जाता है। उसके बाद आगे बढ़िए, यू दिख रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं, योर में भी दोस्तों यू को ढूंढ के वो दिखा रहा है। तो ये इस तरह से काम करता है। फिर आगे बढ़िए, यू, फिर यू। तो जहाँ जहाँ पर यू लिखा हुआ है वहाँ पर ये ढूंढ के हमें बता देता है कि इतने जगह पे यू लिखा हुआ है। तो हम लोग कंट्रोल F की सहायता से इसी तरह से किसी भी टेक्स्ट को चाहे तो फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। अब हम लोग कंट्रोल H को पहले समझते हैं, उसके बाद G को समझेंगे। तो H की सहायता से क्या करते हैं, रिप्लेस वर्ड और टेक्स्ट। तो हम कैसे रिप्लेस करेंगे, इसके लिए चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि वर्ड की सीट पे हम आ गए दोस्तों। अब क्या करते हैं, हमारे पास 3 पैराग्राफ हैं, 3 पैराग्राफ पहले से रखी हुई है और हम इसमें से क्या चाहते हैं कि इसमें ना कोई ऐसा वर्ड ले लेते हैं। मान लीजिए कि टेक्स्ट को हमें ढूंढना है कि टेक्स्ट कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम टॉप पर जाते हैं और कंट्रोल H प्रेस करते हैं। H प्रेस करेंगे तो हमें जिस तरह से F किए थे तो फाइंड का डायलॉग बॉक्स खुला था, H करेंगे तो यहाँ पे फाइंड और रिप्लेस दोनों के लिए खुलता है। तो जिस भी वर्ड को आपको ढूंढना हो दोस्तों, यहाँ पे फाइंड वर्ड के अंदर उस वर्ड को लिखेंगे और इस वर्ड को जिस वर्ड में कन्वर्ट करना है तो रिप्लेस विथ में लिखेंगे। जैसे कि आप मान लीजिए हमें इसमें लिखना है, ढूंढना है कहीं पर ऑन, तो ऑन पे क्लिक किया। अब यहाँ से फाइंड, एक जगह ऑन है, 2 जगह ऑन है, यहाँ बीच से भी वर्ड को उठा लेगा ये, और यहाँ फिर चौथे जगह पे फिर आगे यहाँ पर इस तरह से ऑन है। अब क्या करते हैं दोस्तों कि जहाँ जहाँ पर ऑन लिखा हुआ है ना, हम वहाँ पर ऑफ लिख देते हैं, ऑफ। हम चाहते हैं कि जहाँ पे ऑन लिखा गया है उस जगह पे ऑफ लिखा जाए। तो हम इसमें क्या करेंगे, रिप्लेस। तो ऑन को सिलेक्ट कर लिया, अगली बार जैसे ही रिप्लेस करेंगे ये ऑफ कर देगा, इसको ऑफ हो गया दोस्तों। आगे देखिए, ऑन को सिलेक्ट कर लिया, रिप्लेस पे क्लिक करेंगे, ऑफ हो गया। फिर यहाँ से कंट्रोल के बीच से भी ऑन को उठा लिया, यहाँ से रिप्लेस करेंगे, ये ऑफ हो जाएगा। फिर आगे ऑन रिप्लेस करेंगे, ऑफ में बदल जाएगा। लेकिन चाहते हैं हम दोस्तों क्या कि हमारे सीट पर जितनी भी जगह पे ऑन है उन सभी जगह पे हमें बार बार क्लिक ना करना पड़े, एक साथ ऑफ लिखा जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रिप्लेस ऑल को एक बार क्लिक कर देंगे। अब जितने भी जगह पर था, ये 3 जगह पर दिखा रहा है 3 रिप्लेसमेंट, तो 3 जगह पे ऑन था वहाँ उसको ऑफ कर दिया। दोस्तों ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चाहते क्या है कि जहाँ जहाँ पर ऑफ लिखा गया उस जगह फिर से ऑन हो, तो कंट्रोल के साथ हम H बटन को प्रेस करेंगे और फाइंड वर्ड के अंदर ऑफ लिख देंगे, OFF ऑफ, और रिप्लेस विथ के अंदर ऑन लिख देंगे, क्योंकि हमें ऑफ की जगह फिर से ऑन करना है। अब हमें बारी बारी से नहीं करना है, बल्कि हमें एक साथ ये करके दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देंगे, रिप्लेस ऑल कर दिए। हमें 8 जगह ऐसा था जहाँ ऑन लिखा हुआ था, ऑन ऑफ लिखा हुआ था, उन सभी जगह पे ऑन हो गया। तो इस तरह से दोस्तों हमारा रिप्लेस अर्थात कंट्रोल H काम करता है। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। कंट्रोल G को देखते हैं। G से क्या होगा, गो टू पेज नंबर।
तो दोस्तों हम लोग कैसे पेज नंबर पे कैसे जाते हैं। अब मान लीजिए कि हमारे सामने ये वर्ड का एक पेज खुला हुआ है, जो कि आप यहाँ पे पेज नंबर में 1 ऑफ 1 को देख रहे थे। अब हम क्या चाहते हैं कि पेज एक से अधिक को खोलने के लिए, तो आप इंसर्ट के अंदर जाइए और यहाँ से ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे दोस्तों। तो ये ब्लैंक पेज हमारे सामने 3 खुल गया, लेकिन हम इसमें नहीं जाके हम चाहते हैं कि सबसे नीचे गए और यहाँ से चाहते हैं हम और खोलने के लिए। तो आप यहाँ जाइए और यहाँ से इंटर बटन को आप प्रेस करते रहिए। आप जितनी बार प्रेस करेंगे ये इंटर बटन, वो उतना पेज खुल जाएगा। अब देख रहा होगा दोस्तों कि हमारे पास जो पेज है वो 1 से 6, 1 ऑफ 6 मतलब हमारे पास 6 पेज है। अब हम चाहते क्या हैं कि जैसे कि फर्स्ट पेज पे तो हम चाहते हैं छठे पेज पर जाने के लिए, तो हमें स्क्रॉल करना होगा, ऐसे माउस की सहायता से स्क्रॉल करके जाना होगा। लेकिन हम चाहते हैं एक बार में ही फर्स्ट पेज से 6 नंबर पेज पे जाने के लिए, तो कीबोर्ड से आप कंट्रोल के साथ जी बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ से आपका पेज नंबर आता है। पेज के साथ साथ दोस्तों हम लोग सेक्शन लाइन पर भी जा सकते हैं, फुटनोट, कमेंट या बुक मार्क है वहाँ पर भी जा सकते हैं। तो हमें मान लीजिए कि छठे नंबर पेज पे जाना है, तो ये जो फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स खुलता है, इसमें गो टू का ऑप्शन सेलेक्ट। अब इंटर पेज नंबर, कौन से पेज नंबर पे जाना है, तो हमें 6 नंबर पे जाना है। 6 पर क्लिक किए और यहाँ से गो टू पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि 6 ऑफ 6 हम लास्ट वाले पेज नंबर पर आ गए हैं। तो कंट्रोल जी गो टू होता है, जिससे हम जिस भी पेज नंबर पे जाना चाहें उस जगह पर जा सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं, ये कंट्रोल आई जे और उसके बाद आई और जे को पहले समझते हैं फिर इसको समझेंगे। तो दोस्तों हम लोग आते हैं वर्ड में, फिर से वर्ड में आ गए हम, फर्स्ट पेज पे दोस्तों आ गए और यहाँ से कुछ पैराग्राफ को ले लेते हैं। ये पैराग्राफ है अपने पास। अब क्या करते हैं, ये सारे जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं ना, ये एक सीधी रेखा में लिखा हुआ है, एक लंबा वर्टिकल लिखा हुआ है, लेकिन हम इसको चाहते हैं थोड़ा तिरछा कर दें। तो इसके लिए क्या करेंगे, कंट्रोल ए दबाएंगे, सारे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल के साथ आई बटन प्रेस करेंगे। तो जैसे ही आई बटन प्रेस करेंगे तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि जितना भी टेक्स्ट था वो सब थोड़े तिरछे हो गए हैं। फिर से कंट्रोल आई करेंगे और ये सीधा हो जाएगा। तो हम कंट्रोल आई की सहायता से टेक्स्ट को इटैलिक कर सकते हैं। इटैलिक का मतलब होता है ये टेक्स्ट दाहिनी ओर थोड़े से झुक जाते हैं। तो देखिए आप जैसे कंट्रोल आई, ये टेक्स्ट झुक गया, फिर इसको सही करना है, फिर से कंट्रोल आई को प्रेस करेंगे और ये सही हो गया होगा। कंट्रोल जे से जस्टिफाई होता है, जिसको हम पहले भी मेंशन कर दिए हैं, लेकिन फिर से आप एक बार देख लीजिए। हमारे सामने दोस्तों ये 3 पैराग्राफ हैं और तीनों पैराग्राफ पर कुछ न कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है जो कि एक सीधी रेखा में नहीं है। देखिए जैसे कि ये टेक्स्ट यहाँ ख़त्म होता है, ये टेक्स्ट यहाँ ख़त्म है, ये यहाँ ख़त्म होता है, ये टेक्स्ट यहाँ ख़त्म हो रहा है, ये इससे थोड़ा पीछे ये यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। हम चाहते हैं कि इधर से भी एक सीधी रेखा बने और इधर से भी एक सीधी रेखा बने। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लेफ़्ट से एकदम सीधा लाइन बना हुआ है, ये राइट से ऐसा नहीं है। जब हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये क्लियर दिखता है कि लेफ़्ट साइड से तो ये सीधा है, लेकिन राइट साइड से ये सीधा नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि दोनों ओर से ये सीधा रहे, तो इसके लिए हम लोग कंट्रोल के साथ जे बटन को प्रेस करेंगे और ये सारी टेक्स्ट जस्टिफाई हो जाएगी। तो जैसे ही हमने जे को प्रेस किया दोस्तों आप देख पा रहे होंगे ये सारे टेक्स्ट जस्टिफाई हो गए, अर्थात लेफ्ट से भी और राइट से भी एकदम समान और सीधी रेखा में दिख रहा है। कंट्रोल के साथ के दोस्तों के की सहायता से हम लोग हाइपरलिंक को ऐड कर सकते हैं। अब ये हाइपरलिंक क्या होता है तो थोड़ा इसके बारे में हम लोग चलिए समझते हैं। दोस्तों मान लीजिए कि आपके पास कुछ ये टेक्स्ट पड़ा है और इस टेक्स्ट में हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं, हाइपरलिंक को ऐड करना चाहते हैं कि इस टेक्स्ट पे जैसे आप क्लिक करें तो इससे रिलेटेड जिस टेक्स्ट को आपने हाइपरलिंक किया हुआ है उसको हम खोल पाएँ। जैसा कि आप इंटरनेट पे देखते होंगे कि ब्लू कलर की जो लाइनें आती हैं उस लाइन पे जब हम क्लिक करते हैं तो उससे संबंधित पेज खुल जाता है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं और उसमें कहीं पे भी ब्लू लाइन होती है और उसको उसके बारे में वो हेडिंग के तौर पे दिखाई देता है, लेकिन जैसे हम उसको क्लिक करते हैं तो उससे संबंधित पेज खुलता है। दोस्तों वो हाइपरलिंक के माध्यम से ही ऐड किया हुआ रहता है। तो उस चीज़ को हम इस वर्ड में भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमें ऑन वर्ड जो है ये लिखा हुआ है ऑन वर्ड, इस पर हमें हाइपरलिंक ऐड करना है। अब हमें हाइपरलिंक ऐड करने के लिए हमें क्या करना होगा कि मान लीजिए ऑन को हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और कंट्रोल के साथ के बटन प्रेस करते हैं।
तो देखिए इंसर्ट हाइपरलिंक का एक डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाता है अपने पास। ये डायलॉग बॉक्स खुल के आ गया। अब हम क्या करेंगे कि इस पे जो भी हाइपरलिंक ऐड करना है, मान लीजिए हमें इसमें से कुछ हाइपरलिंक को ऐड करना है जो कि डेस्कटॉप पे रखा हुआ है, तो आप यहाँ करेंगे लुक इन के अंदर आएंगे, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और हमें डेस्कटॉप पर कुछ चीज़ें हैं तो डेस्कटॉप पर हम क्लिक करेंगे और मान लीजिए कि डेस्कटॉप पर एक फाइल पड़ा हुआ है, जो भी है यहाँ पे एक मान लीजिए कैप्चर नाम से एक है, एक कुछ चीज़ें हैं जो भी कैप्चर किया हुआ इमेज हो सकता है शायद वो, उसको हम सिलेक्ट कर लिए, यहाँ से ओके कर देते हैं। अब देखिए जैसे ही हाइपर लिंक लग गया तो ये बाकी में ब्लैक कलर है और इसमें ये आप देख रहे होंगे कि गहरा नीला कलर है और नीचे से अंडरलाइन हो गया। अब जैसे ही हम माउस के कर्सर पे इस पे ले जाएंगे तो ये देखिए क्या कह रहा है कि ये फाइल के अंदर सी ड्राइव में यूजर्स में अल्फा नाम से डेस्कटॉप पर एक कैप्चर करके जेपीजी का एक मतलब इमेज रखा हुआ है। अब उसको हमें खोलना है कि वो कैसे होगा, तो कंट्रोल के साथ आप इसको जैसे ही क्लिक करेंगे, कंट्रोल बटन के साथ जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा। तो हम कीबोर्ड से कंट्रोल को प्रेस करेंगे और उस हाइपरलिंक पर जैसे ही ले जाएंगे कर्सर को, देखिए कंट्रोल जैसे ही प्रेस करेंगे तो वो जो हाइपरलिंक जहाँ पर आपने ऐड किया है वो हैंड का साइन बना देगा। अब हैंड का साइन बनाएगा। अब माउस की लेफ्ट बटन को क्लिक करें तो दोस्तों देख पा रहे हैं कि इसी को लिंक किया गया था और ये पेज यहाँ पर खुलकर आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हाइपरलिंक काम करता है दोस्तों। चलिए इसको अगर रिमूव करना है तो फिर से इसको हम सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल के साथ के बटन को प्रेस करेंगे, ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा और हम लोग यहाँ से रिमूव लिंक के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे ये यहाँ से रिमूव हो गया। तो आपको कंट्रोल के अर्थात हाइपरलिंक भी समझ में आ गया। हमने कंट्रोल एल लेफ्ट अलाइनमेंट को भी हमने बता दिया है दोस्तों। अब यहाँ पे आता है कंट्रोल के साथ एम, तो हम लोग कंट्रोल के साथ ए से लेके एल तक के बटन को देख लिए। अब हम एम बटन को देखेंगे दोस्तों। एम से क्या होता है, राइट इंडेंट पैराग्राफ। पैराग्राफ को हम लोग दाहिनी ओर खिसका सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे ये होता है। तो हम इस वर्ड के फाइल पे आते हैं और यहाँ हम क्या करेंगे कि कुछ पैराग्राफ को रखते हैं। जैसे मान लीजिए अपने पास 3 पैराग्राफ है, हम इन तीनों पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं। जब तक सिलेक्ट नहीं करेंगे तब तक ये काम करेगा नहीं। तो सिलेक्ट हम यहाँ से कर लेते हैं। सिलेक्ट कर लिए, आप माउस की सहायता से भी सिलेक्ट कर सकते हैं या नहीं तो आप कहीं पे भी कर्सर को क्लिक करें और कंट्रोल ए बटन को दबाएं और ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग कंट्रोल को दबा के रखेंगे और एम बटन को प्रेस करेंगे। तो जैसे देखिए जितनी बार आप प्रेस करेंगे कर्सर दाहिनी तरफ उतना ही हाफ इंच पर ये आधे इंच पर आगे की ओर खिसकता चला जाएगा। तो हम जैसे जैसे एम को क्लिक करेंगे ये टेक्स्ट आगे की ओर खिसकता चला जाता है, अर्थात कंट्रोल एम की सहायता से हम लोग टेक्स्ट को राइट की ओर स्लाइड करा सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कंट्रोल एन। कंट्रोल के साथ एन बटन दबाने से क्या होता है, तो दोस्तों चलिए हम लोग कंट्रोल एन जब दबाएंगे तो इससे क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, एक नए डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए हम लोग कंट्रोल एन बटन प्रेस करते हैं और कंट्रोल ओ की सहायता से ओपन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। अब चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं इसमें से ये दोनों कैसे काम करते हैं, कंट्रोल एन और ओ। तो हम यहाँ पर आ गए दोस्तों। हमारे पास पहले से ही ये 7 पेज का एक डॉक्यूमेंट खुला हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं इस पर कुछ नहीं करके एक नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए। तो आप कीबोर्ड पर कंट्रोल बटन को दबा के रखेंगे और एन बटन प्रेस करेंगे। जैसे ही आप प्रेस करते हैं तो आपके सामने एक वर्ड का नया डॉक्यूमेंट खुल के आ जाता है। इस तरह से देखिए इस पर एक सिंगल पेज दिखाई दे रहा है और आप जब इसको ऐसे करेंगे तो देखिए अपने पास देखिए 2 की संख्या में ये है जिसको हमने खोला था। तो ये पहले वाला डॉक्यूमेंट है दोस्तों और ये बाद वाला डॉक्यूमेंट है जिसको कंट्रोल एन करके हम लोग खोले थे। तो हम इसको यहाँ से क्लोज करते हैं, इसको मैक्सिमाइज करते हैं और फिर से देखिए कंट्रोल के साथ एन बटन प्रेस करेंगे, नया डॉक्यूमेंट आ जाता है। तो आई होप आपको कंट्रोल एन समझ में आया होगा दोस्तों। अब कंट्रोल ओ की सहायता से देखते हैं ओ क्या करता है दोस्तों कि हम जिस भी फाइल पे काम कर रहे हैं, मान लीजिए हम इस पर अभी काम कर रहे हैं
और इस फाइल पे काम करते हुए हम इसको सेव करते हैं। सेव कर दिए और सेव किए हुए फाइल को हम चाहते हैं बाद में आके इसको खोलने के लिए। तो हम इसको कैसे खोल सकते हैं? तो खोलने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले इस फाइल मेन्यू के अंदर आना होगा। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से ओपन का ऑप्शन होगा। और दोस्तों एक चीज़ और होता है कि इस पर आपने पिछले कुछ दिनों में जो भी काम किए होंगे उसकी जो 10 लिस्ट होती है वो आपको यहाँ पे दिख रही होती है कि आप कौन कौन से इस पर काम किए हैं। तो कंट्रोल ओ बटन को आप जैसे ही प्रेस करते हैं तो देखिए ओपन का एक डायलॉग बॉक्स आता है और हम यहाँ से जो भी डॉक्यूमेंट आप जहाँ पर भी सेव करके रखे हुए हैं या ये जो पेज है हम इसको खोल सकते हैं। या नहीं तो आप इस मेन्यू के अंदर जाएंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे रिसेंटली डॉक्यूमेंट पहले से ऐड है जिस पे आपने काम किया हुआ है। मान लीजिए हमको इसमें से कोई ये वाली डॉक्यूमेंट 7 नंबर पे अर्जुन नाम से, इसको क्लिक करते हैं, शायद ये डिलीट किया हुआ। हम ओपन के अंदर जाते हैं और यहाँ से 500 कंप्यूटर MCQ, तो यहाँ से हम इसको खोल सकते हैं इस टाइप से। हम कंट्रोल ओ की सहायता से दोस्तों जो हम पहले से डॉक्यूमेंट को सेव करके रखे हुए हैं उसको खोल सकते हैं, जबकि कंट्रोल एन की सहायता से हम नया डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। तो आई होप आपको कंट्रोल एन और ओ समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कंट्रोल पी से हम लोग क्या करेंगे? पी से हम लोग कंट्रोल पी की सहायता से हम लोग जो भी डॉक्यूमेंट बनाए हुए हैं उस डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए फिर से वर्ड पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे वर्ड है आपके सामने, मान लीजिए ये सारे डाटा है और इसको आप प्रिंट करना चाहते हैं। तो आप जैसे ही कंट्रोल के साथ पी बटन दबाएंगे तो प्रिंट का एक डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाता है। अब आपके सामने जो भी प्रिंटर होंगे उस प्रिंटर को आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद आपको जो भी पेजेज निकालनी होगी वो पेज यहाँ पर टाइप करेंगे और कितनी कॉपी निकालनी है तो आप यहाँ पे उसकी नंबर टाइप करेंगे, 5, 10, 12 जो भी पेज निकालना है आप उतने नंबर यहाँ पे टाइप करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। तो जैसे ही दोस्तों आप ओके करेंगे आपका वो पेज उतनी संख्या में प्रिंट होके आ जाएगी। तो कंट्रोल पी की सहायता से हम लोग पेज को प्रिंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। कंट्रोल क्यू की सहायता से हम जो फॉर्मेटिंग किए हुए रहते हैं वर्ड के टेक्स्ट पे उसको रीसेट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों कंट्रोल क्यू सभी मतलब वर्ड के जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के फाइल हैं उस पर नहीं काम करते हैं। जैसे कि 2007 पे ये सही ढंग से काम नहीं करेगा। आप 10 और 16 पे जब काम करेंगे तो इसकी सहायता से हम लोग कर सकते हैं। तो कंट्रोल क्यू की सहायता से हम लोग डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी फॉर्मेटिंग करते हैं उसको आप रीसेट कर सकते हो। तो मेरे पास ये विंडोज ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 7 है तो इस पे ये कंट्रोल क्यू नहीं काम कर रहा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। कंट्रोल आर को हम समझ ही चुके हैं दोस्तों पहले कि हम लोग राइट अलाइनमेंट करते हैं। हम पेज पर दाहिनी तरफ से लिखने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं राइट। कंट्रोल के साथ आर बटन जब आप प्रेस करते हैं तो पेज पर दाहिनी ओर से लिखाना शुरू हो जाता है। अब आते हैं आगे दोस्तों कंट्रोल के साथ एस, सेव फाइल। तो कंट्रोल एस करने से हम फाइल को सेव कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मान लीजिए कि आपके पास ये एक तरह की फाइलें हैं और हम इसको चाहते हैं सेव करना। तो सेव करने के लिए हमें फाइल मेन्यू के अंदर क्लिक करना है और यहाँ से सेव बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों तो ये हमसे जगह पूछेगा कि कहाँ सेव कराना है। लेकिन इसी सेम चीज़ को हम मान लीजिए कीबोर्ड की सहायता से करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ एस बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ से ये फिर से जगह पूछेगा कि आप कहाँ सेव करना चाहते हैं। मान लीजिए इसको डेस्कटॉप पे सेव करना है, आप यहाँ से डेस्कटॉप चुन लेंगे और इसका जो भी नाम देना है, मान लीजिए हम इसका नाम XYZ रख दिए। अब इसको क्लिक सेव पर क्लिक कर दिए तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दोस्तों सबसे ऊपर टॉप में कि XYZ के नाम से ये फाइल सेव हो गया है। अब हम फाइल मेनू के अंदर जाते हैं, फिर से क्लिक करते हैं और देखिए दोस्तों जैसे ही आप देखेंगे तो रिसेंट डॉक्यूमेंट में ये XYZ नाम से सेव किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हम कंट्रोल एस दबाकर फाइल को सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कंट्रोल एस। अब हम आगे बढ़ते हैं कंट्रोल के साथ टी करने से दोस्तों क्या हुआ, कंट्रोल टी की सहायता से हम लोग राइट इंडेंट अ पैराग्राफ, हम पैराग्राफ को दाहिनी ओर भेज सकते हैं जैसा कि हम कंट्रोल एम की सहायता से कर रहे थे। तो एम की सहायता से दोस्तों हम पूरे पेज को
पेज पर जो पैराग्राफ था सभी को स्लाइड कर रहे थे, जबकि टी की सहायता से हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो कंट्रोल टी से हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए कि ये तीनों पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं और कंट्रोल टी हम दबाते हैं। तो दोस्तों आपको इसमें फ़र्क दिख रहा होगा कि कंट्रोल एम जब दबाते हैं तो ये पूरे पैराग्राफ को राइट साइड की ओर खिसका देता है, लेकिन जब हम कंट्रोल के साथ टी बटन दबाएंगे तो हर पैराग्राफ का पहला लाइन को छोड़कर बाकी के जो लाइन है उसको राइट साइड की ओर खिसका देगा। तो कंट्रोल के साथ देखिए टी को दबाते हैं, ये खिसका देगा, फिर से टी दबाते हैं, देखिए आगे की ओर खिसकता है, फिर टी दबाते हैं, इस तरह से। ये तो एम और टी में ये अंतर है दोस्तों। कंट्रोल के साथ एम दबाते हैं तो पूरे पैराग्राफ को राइट साइड की ओर खिसका देता है, और कंट्रोल के साथ टी बटन को जब हम प्रेस करते हैं तो ऊपर के एक लाइन को छोड़ के बाकी के लाइन को ये राइट साइड की ओर खिसका देता है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, कंट्रोल यू को हम लोग समझते हैं। यू से अब क्या होता है, तो कंट्रोल यू और भी दोनों को हम लोग साथ में ही समझते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हम यहाँ पर वर्ड के फाइल पे आ जाते हैं और हम इसको साफ कर दिया। अब फिर से हम कुछ पैराग्राफ को ले लेते हैं दोस्तों। हमारे पास ये 5 पैराग्राफ है, 5 पैराग्राफ को नहीं रखते हैं यहाँ से, कुछ ही पैराग्राफ को रखते हैं। 3 पैराग्राफ है अपने पास। अब हमें क्या करना है, कंट्रोल यू से क्या होगा, अंडरलाइन। हम इन सभी टेक्स्ट को, मान लीजिए फर्स्ट पैराग्राफ के सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद हम चाहते हैं कि ये बोल्ड हो जाए, तो कंट्रोल के साथ बी दबाएंगे, बोल्ड हो जाएगी। हम इन सभी टेक्स्ट को चाहते हैं नीचे से एक लाइन बन जाए, जिसको हम लोग अंडरलाइन बोलते हैं। तो कंट्रोल के साथ यू बटन को प्रेस करेंगे तो सभी के साथ देखिए अंडरलाइन हो गई। जितना भी टेक्स्ट है वो सब के सब नीचे से अंडरलाइन हो जाता है। अब हमें इस अंडरलाइन को अगर हटाना हो तो फिर से सेलेक्ट कर लेंगे उस पैराग्राफ को, कंट्रोल के साथ यू बटन को प्रेस करेंगे तो ये अंडरलाइन हट जाती है। तो इस तरह से यू की सहायता से हम अंडरलाइन को लगा सकते हैं और हटा भी सकते हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं सिर्फ इतने जितना वर्ड सिलेक्ट किया हुआ है उसी में अंडरलाइन हो तो कंट्रोल के साथ यू, अब देखिए उतना ही वर्ड अंडरलाइन हुआ। अब फिर से इसको हटाना है तो फिर से कंट्रोल यू कर दीजिए, ये हट जाता है। तो दोस्तों आपको कंट्रोल के साथ यू अंडरलाइन समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग कंट्रोल भी को देखते हैं। भी से क्या होता है, मान लीजिए दोस्तों यहाँ से ये फर्स्ट वाले जो पैराग्राफ है इसको सिलेक्ट कर लिए, कंट्रोल सी दबा के हम इसको कॉपी कर दिए। कॉपी करने के बाद जो ये फॉर्मेटिंग इस पर किया हुआ उसके साथ हम चाहते हैं कि ये जहाँ पर मेरा ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है वहाँ पर ये वाला लाइन पेस्ट हो जाए। तो कंट्रोल के साथ भी बटन दबाएंगे तो ये लाइन पेस्ट हो जाएगी। देखिए अब हम जितनी बार चाहें उतनी बार इसको पेस्ट कर सकते हैं। अगली बार कंट्रोल के साथ भी, फिर से पेस्ट, कंट्रोल के साथ भी, फिर से ये पेस्ट हो गया, फिर कंट्रोल के साथ भी ये पेस्ट। अब जितनी बार आपकी इच्छा होती है आप उतनी बार उस टेक्स्ट या पैराग्राफ को पेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों कंट्रोल सी से हम कॉपी करेंगे और कंट्रोल भी की सहायता से हम पेस्ट कर देंगे। आप याद रखिएगा इसको। दोस्तों हम लोग देखते हैं कंट्रोल डब्ल्यू को। डब्ल्यू से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो क्लोज डॉक्यूमेंट। हम जिस डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे होते हैं दोस्तों उस डॉक्यूमेंट को हम क्लोज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो भी काम कर रहा है कि नहीं। तो जैसे कि मान लीजिए आप डॉक्यूमेंट पर आ गए और इसको चाहते हैं क्लोज करना, तो ये XYZ नाम से सेव है और कंट्रोल डब्ल्यू दबाते हैं। तो डब्ल्यू दबाते हैं तो दोस्तों ये पूछता है डू यू वांट टू सेव द चेंज टू XYZ, क्या आप इस XYZ में जो चेंज किया हुआ है इसको आप मतलब एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि नहीं। तो आप जैसे यस करेंगे ये सेव कर देगा और हम यहाँ से बाहर हो जाएंगे। तो चलिए हम यस पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों हम पेज से बाहर हो गए। अब क्या करेंगे, हम इसी फाइल मेन्यू के अंदर जाएंगे और यहाँ पर देखिए रिसेंट डॉक्यूमेंट में XYZ नाम से ये फाइल सेव है। हम इस पर डबल क्लिक करेंगे और ये फाइल खुल के आ जाएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि हम लोग कंट्रोल के साथ डब्ल्यू बटन प्रेस करने से हम उस विंडोज़ को या डॉक्यूमेंट को क्लोज कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों हम लोग कंट्रोल X, Y और Z पर। इन तीनों बटन को देखिएगा। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों कि ये कैसे काम कर रहा है। हम आगे डॉक्यूमेंट पर अब क्या करते हैं, नीचे से इन सभी पैराग्राफ को डिलीट करते हैं और अपने पास 3 पैराग्राफ हैं। इस पैराग्राफ को भी नॉर्मल कर देते हैं,
ठीक है। अब हमें कंट्रोल एक्स देखना है। एक्स में क्या है, मान लीजिए कि हम इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं और इस पैराग्राफ को हम यहाँ से काटना चाहते हैं, काट कर हटा दें और यहाँ नीचे की ओर हम चाहते हैं पेस्ट करना, जहाँ पे मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल सी दबाते हैं तो ये कॉपी होता है। कॉपी मतलब इसके एक डुप्लीकेट बन जाते हैं, मतलब ये यहीं पे रहता है और हम दूसरी जगह उसको पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन कट में क्या होगा कि यहाँ से हम इसको काट सकते हैं। तो काटने के लिए हमारे पास शॉर्टकट की होता है कंट्रोल के साथ एक्स। अब देखिए दोस्तों, यहाँ 3 पैराग्राफ है और पहला पैराग्राफ सिलेक्ट किया हुआ है, तो कंट्रोल एक्स कट गया। अब हम क्या करेंगे, इस पैराग्राफ को नीचे की ओर पेस्ट करना चाहते हैं, तो कंट्रोल के साथ भी पेस्ट हो गया। फिर से हम चाहते हैं इसको पेस्ट करना, तो कंट्रोल के साथ भी, फिर से पेस्ट करना, तो कंट्रोल के साथ भी। तो दोस्तों आप चाहे कॉपी करिए टेक्स्ट को या कट करिए। कॉपी और कट करने के बाद उस उस टेक्स्ट और पैराग्राफ को आप जितनी बार चाहें पेस्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमने फर्स्ट वाले पैराग्राफ को कट किया और नीचे की ओर इसको हमने पेस्ट कर दिया। मान लीजिए हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और इन सभी पैराग्राफ को कंट्रोल एक्स दबा के कट कर देते हैं। अब हम सबसे ऊपर जाते हैं, सबसे ऊपर गया, इंटर दबाएं और सबसे ऊपर आ जाते हैं। हम उन तीनों पैराग्राफ को चाहते हैं पेस्ट करना, कंट्रोल भी। अब देखिए ये तीनों पैराग्राफ पेस्ट हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, कंट्रोल एक्स की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो कट कर सकते हैं। अब हम लोग कंट्रोल वाई और जेड को समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि ये पैराग्राफ अपने पास है, एक 2 3 4 5 पैराग्राफ हैं और इन सभी पैराग्राफ को हम एक बार सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट कर दिए, सिलेक्ट करने के बाद हम इसको डिलीट कर दिए, डिलीट बटन दबा के डिलीट कर दिए। डिलीट कर दिए तो ये तो सारा डॉक्यूमेंट हट गया। अब मान लीजिए आप कोई महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं और मिस्टेक से आपसे ये सारे डिलीट हो जाती है, तो क्या हम इसे पीछे की ओर, मतलब पीछे लौट के इसको वापस पा सकते हैं? तो इसका ऑप्शन, इसका आंसर होगा कि हाँ, हम इसको वापस पा सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग कंट्रोल जेड बटन का उपयोग करते हैं। इसकी सहायता से हम लोग क्या करेंगे, अंडू कर सकते हैं। कंट्रोल जेड से हम अंडू करेंगे। जिस काम को हम कर चुके हैं वो काम अगर हट गया है तो उसको वापस ला सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वर्ड के डॉक्यूमेंट पे आ गए, कंट्रोल बटन के साथ जेड बटन को प्रेस करेंगे। तो देखिए आगे यहाँ पर फिर से एक बार जेड करिए, देखिए 2 पैराग्राफ, फिर से जेड करिए, ये पैराग्राफ यहाँ से फिर से जेड, देखिए नीचे के 3 पैराग्राफ तो ये भी आ गया, फिर से जेड करते हैं। एक पैराग्राफ हटा, फिर जेड, फिर हटा, फिर जेड, फिर हटा, फिर जेड। इस तरह से हम देखिए 3 पैराग्राफ, तो पहले पैराग्राफ को काटे थे, इस तरह से हम जेड करके बैक आ गए। लेकिन हम बैक जब आ गए कंट्रोल जेड की सहायता से अंडू, अर्थात पीछे किए हुए काम की तरफ आना। और वाई से क्या होगा, वाई से रीडू होता है। रीडू का मतलब जिस काम को हम पीछे छोड़ के आ गए, जहाँ गए हुए थे और वहाँ से वापस लौट गए, तो हम पुनः वहाँ तक पहुँचने के लिए कंट्रोल वाई बटन दबाएंगे, इसे रीडू बोलते हैं। देखिए आप क्लिक करेंगे, वाई वाई वाई, इस तरह से हम वाई की ओर ला सकते हैं और इतने पैराग्राफ फिर से वापस हम ला दिए। तो दोस्तों आपको कंट्रोल वाई और जेड भी समझ में आ गया होगा। आई होप, हम आशा करते हैं दोस्तों कि आपको कंट्रोल ए से लेकर जेड तक के सारे बटन्स आपको याद भी हो गए होंगे और इसका यूज भी आपको समझ में आ गया होगा, किस तरह से हम इसका यूज करते हैं।